मेरे हरदिल अजीज बच्चों, आपका स्वागत है तौफीक ताज पैराडाइज स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज 2.4 में सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन साधारण भाषा में ये जाने कि 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब वे लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होता है। और उस कॉम्बिनेशन को जो एक रूल के माध्यम से हमें सॉल्व करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। तो चलिए देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है। तो देखो, बोर्ड मास का फुल फॉर्म जो होता है BODMAS, बोर्ड मास। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। मतलब बोर्ड मास का अलग अलग अपना मीनिंग होता है। तो बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, जिसका सन होता है मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। और ये मीनिंग तो होता भी है, लेकिन आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई पड़ रहा है जो हम दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिंप्लीफिकेशन में अगर इन सभी चीज़ों में सबसे पहले अगर जो भी चीज़ हो, जैसे अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे। अगर और है तो मतलब ऑफ है तो उसका मतलब सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में ऑफ का प्रोसेस करेंगे। अगर डिवीज़न है तो सबसे पहले हम डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। अगर एडिशन है तो एडिशन का प्रोसेस करेंगे। तब लास्ट में हमें जो सब्ट्रैक्शन बचता है तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ते हैं, मतलब इस तरह से हमें बढ़ते जाना है, तब हम सिंप्लीफिकेशन को सही रूप से बना पाएंगे। और उसके बाद एक चीज़ और है कि ब्रैकेट जो होता है वो ब्रैकेट तो करना है, लेकिन ब्रैकेट्स भी 4 टाइप्स होते हैं। ब्रैकेट्स कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा। तो इस तरह का जो हम साइन देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं? लाइन ब्रैकेट्स। अब इस तरह का जो हम साइन देखते हैं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट। पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स। फिर यहाँ पे इस तरह का हम पिक्चर देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स या फिर मिडिल ब्रैकेट्स। फिर इस तरह का जो हम साइन देखते हैं, इस तरह का जो पिक्चर है वो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर कहते हैं उसे बिग ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में भी एक कंडीशन है, जिस तरह से बोर्ड मास के यूज में भी अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होता है, उसके बाद ओ है तो ऑफ का, डी है तो डिवीजन का, तो इस तरह से होता है। उसी तरह ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हम अगर लाइन ब्रैकेट्स है तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट्स का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमें क्या स्मॉल ब्रैकेट्स का करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट्स का प्रोसेस, और उसके बाद लास्ट में हम लोग करते हैं बिग ब्रैकेट्स का। तो सबसे ब्रैकेट्स में भी नीचे से हमें जाना है, और ब्रैकेट्स में भी हमें अगर लाइन है तो लाइन ब्रैकेट्स का प्रोसेस पहले करेंगे, अगर स्मॉल ब्रैकेट्स है तो स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रोसेस पहले करेंगे, अगर मिडिल ब्रैकेट्स है तो मिडिल ब्रैकेट्स का प्रोसेस पहले करेंगे, और उसके बाद बिग ब्रैकेट्स का करेंगे। तब उसके बाद जो होगा ऑफ होगा या डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन होगा, तब वो प्रोसेस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल में लिए हैं 15 डिवीज़न 3 एडिशन 8 मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस 4, और जिसमें हमें क्या दिया हुआ है 9 माइनस 4 के ऊपर एक बार ब्रैकेट है। इसका मतलब इस पूरे सिंप्लीफिकेशन, और ये देखो कम्बिनेशन है ना, डिवीज़न एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये सब का क्या है? कॉम्बिनेशन है। हम पहले बोले थे ना कि सिंप्लीफिकेशन में होता है जिसमें क्या होता है 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। हम पहले बोले थे ना कि सिंप्लीफिकेशन में होता है जिसमें क्या होता है 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक जुड़ाव होता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें हमको बोर्ड मास का यूज करना है। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास में क्या करा, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट्स दिखाई पड़ रहा है, तो ब्रैकेट्स की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर जितना लिखा हुआ है सबसे पहले हमें उतार देना है। उसको क्या करना है बाबू? उतार देना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 तो हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है वो करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, तो ब्रैकेट्स में जो रहता है वो पहले करते हैं। तो हमें माइनस करना था, कर दिए। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीज़न में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस करें? तो बोर्ड मास में आप देखिए कि ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो यहाँ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में सबसे पहले कौन है? डिवीज़न। तो सबसे पहले हम डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे, और ये डिवीज़न यहाँ लाने के लिए किसी दूसरे पेज में डिवीज़न करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। तो हम डिवाइड किए तो आया 5, फिर प्लस का साइन 8, फिर मल्टीप्लाई 5,
अब यहाँ पे हमें देखा पड़ा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम ये दोनों में सबसे पहले कौन आता है, m, तो मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो ये ऐसा ही उतर जाएगा। अब 8 5 जा 40। अब लास्ट में हमें दिखाई पड़ रहा है 8, तो हम इसको 8 करेंगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें कौन सा करना है, बोर्ड मास के रूल का यूज किए और इस तरह से जो हमें दिखाई पड़ रहा था वो करते गए और हमें लास्ट में आ गया 45। इस तरह से आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 2.4 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में है 15 डिवीज़न 3 एडिशन 8 मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 9। यहाँ पे सबसे पहले अब हमें यह देखना है कि ये जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हमें क्या है, बोर्ड मास का यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या होगा, डिवीज़न का प्रोसेस। किसका प्रोसेस होगा, डिवीज़न का। तो डिवीज़न का प्रोसेस में हम पहले क्या करेंगे, डिवीज़न। यहाँ से हमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब डिवीज़न में सबसे पहले हमें डिवीज़न का प्रोसेस करना होगा बोर्ड मास के रूल से। तो सबसे पहले ये दोनों को हम डिवीज़न किए तो मेरा आएगा 5। फिर हम जिस तरह से था उस तरह से उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बोर्ड मास के रूल से पहले m आता है, तो m से मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें इस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, जिस दो नंबर के बीच में वो साइन है। फिर 8 4 जा 40। तो ये जहाँ तक था उसे उतार दिया, जहाँ पे करना है उसको मल्टीप्लाई किए और लिख दिए। फिर यहाँ पे -9 उतार दिए। अब हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, अब हमें दिखाई पड़ रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले आता है एडिशन बोर्ड मास में। तो हम एडिशन किए, तो ये दोनों को जब हम ऐड किए तो कितना आया 37। उसके बाद जिस तरह से था वो नंबर उतार दिए। अब हमें डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया तो आया आंसर 28। तो ये हमें बोर्ड मास के रूल से जो पहले का रहा था वो किए, जो हमें दिखाई पड़ा और उसके बाद हमें मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गौर करने वाली बात है। -2 × 6 -30 प्लस, उसके बाद करली ब्रैकेट्स है, इंटू करली ब्रैकेट्स 15 इंटू, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 21 डिवीज़न 3 और उसके बाद है करली ब्रैकेट से घिरा हुआ। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब एक चीज़ गौर करो, हम आपको बताए थे कि सबसे जो भी सिंप्लीफिकेशन है हमें बोर्ड मास के रूल का यूज करना है। तो बोर्ड मास में हमें कहता है सबसे पहले ब्रैकेट की प्रोसेस करने के लिए। तो इसमें ब्रैकेट्स का, इसमें ब्रैकेट्स हमें इसमें ब्रैकेट्स को प्रोसेस करना है। तो ब्रैकेट्स हमें दिखाई पड़ रहा है करली ब्रैकेट्स भी है और क्या है, स्मॉल ब्रैकेट्स भी है। तो सबसे पहले करली ब्रैकेट्स में हमें सबसे छोटा ये दोनों से कौन है, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रोसेस करना होगा, ये छोटा सा, और इसलिए करना बीच में जो दिखाई पड़ रहा है उसी को करना होगा। मतलब डिवीजन है तो हमें डिवाइजन करना है और उसके बाद इसको साइन को हटा देना है। तो हमें यहाँ पे करना है, इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पहले उतार देना है, मल्टीप्लिकेशन के साइन तक उतार देना है। उतार दिए, उसके बाद क्या किया, हम ये दोनों को डिवाइड किए। क्या किए, डिवाइड, क्योंकि हमें इस सब्ट्रैक्ट जो करली स्मॉल ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो भी चीज़ होता है, जो प्रोसेस होता है उसको हमें करना होता है। तो यहाँ डिवाइड का था तो हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे 3 7 जा 21 होता है, तो 7 आंसर आता है। अब जो ई साइन हटा दिया, अब जो इसका आंसर था वो लिख दिए और अब बच गया करली ब्रैकेट। फिर एक करली ब्रैकेट बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फिर हमें यहाँ तक करली ब्रैकेट से पहले तक जो भी नंबर है हमें उतार देना है। फिर अब क्या करना है, हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमें प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है उसका मतलब प्रोसेस करना और उसको निकालना है। तो हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें इसे मल्टीप्लाई किए तो हमें यहाँ पर आ गया 15 7 जा 105। अब क्या हुआ, ये भी ब्रैकेट्स हट गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स का खेला ख़त्म। अब यहाँ पे आता है आपका साइन का। तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस जो लगा हुआ है, तो ये -2 है, ये इंटीजर्स है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, एडिशन है। अब यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले पता है बोर्ड मास के रूल में क्या होगा, जो बड़ा होता है, क्या होता है, m है इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब ये दोनों का प्रोसेस करेंगे, तो ये शुरू में ही है, इसीलिए हमने क्या किया, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। तो -12 लिख दिए। फिर जो
था साइन दे दिए, जो नंबर है उन्हें उतार दिया। फिर अब हम क्या किए, एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ एडिशन है। तो एक चीज़ गौर करो कि यहाँ ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूज हो जाओगे। ऐड करेंगे तो जब एक इक्वेशन रहता है, जब कोई भी इंटीजर्स को जब हम क्या करते हैं, ऐड या सेपरेट करते हैं, उसमें अगर साइन अगर सेम है तो ऐड करते हैं, कोई भी चाहे जो भी करना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट। अगर साइन सेम है तो ऐड करते हैं, अगर साइन अलग अलग है तो ऐड भी करना होता है, तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो -13 है और प्लस 105 है, तो यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो इसका तो इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग साइन होने के नाते यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन इसलिए हमने क्या किया, पहले ये देखो कि -12 माइनस में है और -13 भी क्या है, माइनस में। ये दोनों इंटीजर्स एक ग्रुप का है, तो सबसे पहले हम दोनों को मिला लेते हैं, मतलब साइन सेम है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। अभी हम किसी को बोडमास के रूल से सब्ट्रैक्शन नहीं किए, मतलब एक दोनों को एक साथ किए। तो हम क्या किए, ये दोनों को पहले एक साथ किए, मतलब कितना कर्जा होता है, जैसे -12 रुपीज़ किसी और से लिए और 30 रुपीज़ किसी और से लिए, पहले पता चलेगा कि हमने कर्जा कितना लिया। तो ये दोनों को पहले मैंने क्या किया, ऐड किया, क्योंकि ये दोनों माइनस में तो इसलिए ऐड हो गया, तो -25 रुपीज़ मेरे पास कर्जा बचा। अब यहाँ पे ये प्लस उसी तरह उतर गया, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करना है तो हम आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले कि जो भी इंटीजर्स होता है उसको जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर साइन सेम है तो हम ऐड हो या सब्ट्रैक्ट उसमें हम ऐड करते हैं, अगर साइन अलग अलग हो तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड भी करना होगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों को क्या है, और सब्ट्रैक्ट उसमें से करेंगे जो बड़ा नंबर होगा, और उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा उसमें जो साइन होगा उस साइन का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये 105 125 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन है, इसलिए 105 और उसी प्लस में भी 105 में से -25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 80। और किस में से किए थे सब्ट्रैक्ट, इस 105 से, इसीलिए इसका साइन क्या है, मतलब प्लस है, इसलिए इसका रहेगा प्लस। अगर हम माइनस से करते तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे इस 105 से किए जिसका साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस ही और प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफिकेशन बनाया। अब आप आगे देखते हैं। देखो बाबू, अब यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को गौर से देखो। इसमें क्या है, शुरू में ही क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स है, उसके बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट्स भी है, फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन और जो भी है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स दो है, एक कर्ली ब्रैकेट्स भी है और एक स्मॉल ब्रैकेट्स भी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में हम ब्रैकेट्स का तो प्रोसेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसमें हम स्मॉल ब्रैकेट्स का करेंगे। तो जो भी पड़ता है स्मॉल ब्रैकेट, तो वो जो करना है स्मॉल ब्रैकेट का, इसीलिए कर्ली ब्रैकेट्स उतार दिए और फिर ये दोनों को स्मॉल ब्रैकेट्स को हटाने के लिए ये दोनों को डिवाइड किए तो आया 32। फिर ये -32 उतर गया और जैसे था उसे हमको उतार देना, उतार दिए। फिर अब हमको हटाना है कर्ली ब्रैकेट्स का, प्रोसेस करना है। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 32 - 32, तो यहाँ सिंपल से दिखाई पड़ रहा है, हमें सेपरेट करना है। तो हम दोनों को क्या किया, सेपरेट किए तो 0 आया। फिर जो साइन था, जो नंबर था, हमने उतार दिया, कुछ नहीं किया, जैसे जो दिखाई पड़ रहा है हमें करना है। फिर क्या है, बोर्ड मास की उससे क्या मल्टीप्लाई की प्रोसेस करना है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 0 8 जा 0, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है। तो 0 किए, फिर -6 उतार दी। अब हमें ये कहता है कि कोई भी नंबर से हमें मतलब 0 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कर्जा है, मैंने 6 रुपया, क्या होगा, मैंने 6 रुपया ही कर्जा होगा, क्योंकि हमें कर्जा ही ले लिए, मैंने 6 रुपया कर्जा, मेरे पास पैसा नहीं था किसी से लिए, तो मैंने 6 रुपया ले लिए, तो क्या होगा, वो कर्जा में ही हुआ। इसीलिए यहाँ क्या है, 0 में से क्योंकि ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वही होगा -6। मेरा कर्जा जो था वही हो गया, तो यहाँ पे -6 उतर जाएगा, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं, किसी में सेपरेट होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन 4 से आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे कि स्मॉल ब्रैकेट्स है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रोसेस तब करेंगे जब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कोई ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया रहता है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिया हुआ है वो सिंगल नंबर है, वो सिंगल नंबर इसीलिए दिया है, जब दो साइन एक साथ रहता है तो एक साइन को दूसरे साइन से अलग करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है और माइनस का साइन, इसलिए दोनों को अलग करने के लिए इस तरह का साइन दिया हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं क्या करना है। इसमें सबसे पहले अब हमें देखा पड़ रहा है डिवीज़न। तो बोर्ड मास की, क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स नहीं है,
वो जो है वो साइन का क्या करना है, साइन को अलग करने के लिए है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवीज़न का प्रोसेस करना है। तो हमने क्या किया कि जहाँ पे डिवीज़न का प्रोसेस यहाँ पे करना है, इसीलिए यहाँ तक हमें उतार देना। 156 जो है उतार दिए, माइनस लिख दिए। ये दोनों को 8 और को 248 से डिवाइड किए तो आया मेरा 31। तो 31 यहाँ पे लिख दिए। अब मल्टीप्लाई का जो साइन था साइन दे दिए और उसके बाद जो ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ था उतार दिए, फिर ये उतार दिए। अब हमें क्या दिखा पड़ रहा है कि डिवीज़न का प्रोसेस हो गया। अब हमको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, तो इन सभी इसमें क्या होगा, ये दोनों में सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किन दो नंबरों के बीच में, 31 और 19, ये दोनों के बीच का हमने ये दोनों को क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किए, तो मल्टीप्लाई किए तो ये आया हमें -589। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया -589। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 19 में माइनस लगा हुआ इसीलिए, बाकी ये तो पहले से उतरा हुआ। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस एक साथ है, इसलिए ब्रैकेट में ही अभी तक रखे हुए, क्योंकि साइन अलग एक साथ आ जाता है। अब इस साइन को अलग करने के लिए आपको प्रोसेस को याद होगा कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इस तरह से यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिखा गया और ये जो नंबर था उतर गया। अब हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड किए, तो ये दोनों को ऐड किए तो 745 आ गया। फिर जो नंबर दिखाई पड़ रहा था हमने उतार दिया। अब क्या किए, ये तो हमें सब्ट्रैक्ट दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 648 आया। तो इस तरह से हमें बोर्ड मास के रूल का यूज करना है और इस तरह सिंप्लीफिकेशन को बनाना है। जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो पहले कह रहा है करने, वो करेंगे और मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 माइनस बड़ी ब्रैकेट से 8 + 9 ऑफ स्मॉल ब्रैकेट 24 - 2 × 12, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि माइनस सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, ऑफ है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट सबसे पहले मिल रहा है। एक ब्रैकेट्स मिल रहा है आपको बिग ब्रैकेट्स, उसके बाद हमें मिल रहा है स्मॉल ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स का प्रोसेस करते हैं। बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले हम किस रूल का किसका यूज़ करेंगे, तो ब्रैकेट्स आता है, तो ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे हमें करना है स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ है, तो हमें वहाँ तक पूरा उतार देना है, तो ऑफ तक हमें उतार देना है। अब यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, जो हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन देखा होगा, तो 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 12 × 2 = 24, तो 24 और -24 कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट्स हट गया क्योंकि उसके बदला क्या आया, 0। फिर बिग ब्रैकेट्स दे दिए। फिर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि क्या करना है, बिग ब्रैकेट्स के प्रोसेस को करना है। तो बिग ब्रैकेट्स के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है हमें कि एडिशन भी है, ऑफ भी है ना, ऑफ। तो हमें क्या है, एक प्रोसेस को दिखाने के लिए हम अभी बिग ब्रैकेट्स को नहीं हटा रहे हैं, वो ऑफ का जो साइन है उस साइन को हम दे रहे हैं। तो देखिए 82 माइनस, फिर क्या किए, बिग ब्रैकेट्स ही रहने दिए और उसके बाद 8 प्लस ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन दिए, आपको समझने जिस तरह से आपको समझ में आ जाए, और ये लिख दिए, कोई गलत बात नहीं है। तो हमने यहाँ क्या किया, माइनस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया और लिख दिया 0। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो बिग ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 0। और जब 0 को हम 8 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8। तो यही यहाँ पे आया 8। अब हमें डायरेक्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि 82 - 8, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 74। अब यहाँ 6 क्वेश्चन है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें हमें सिंपली सी ब्रैकेट है ही नहीं, तो हमें इसके क्या है, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दिखाई पड़ रहा है और मल्टीप्लिकेशन, इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। तो ब्रैकेट्स जब नहीं है तो सबसे आसान होता है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न का प्रोसेस। देखो डिवीज़न कहाँ पे है,
तो डिवीज़न हमें शुरू में ही मिल गया। तो जब ये दोनों को हम डिवाइड किए तो मेरा आंसर आया 498। और बाकी वहाँ से क्या कि जितना नंबर था वो सबको हम उसी तरह जिस तरह से लिखा हुआ हमने लिख दिया। अब हमको जो दिखाई पड़ रहा है, अब क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे 837 इंटू -4। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है एक साइन साथ में, इसीलिए ब्रैकेट दिया हुआ है, ना कि ये स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है। ये स्मॉल ब्रैकेट से दिया है वो साइन को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों का, तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई किए तो ये 4 माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे आ गया माइनस कितना 33/48, मतलब 3348। और फिर जो नंबर जो जैसा साइन था उतार दिए, जो नंबर था उतार दिए, जो हमें दिखा। अब हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो सबसे पहले ये दोनों साइन का देखो, ये दोनों जो साइन दिखाई पड़ रहा है ये एक साथ है, तो इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है और सिंगल साइन को लाना है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमने यहाँ माइनस माइनस प्लस लिख दिया और फिर वो जो नंबर था उतार दिया। अब सब यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, पूरा 8, तो हमने सबको क्या किया, ऐड किया, तो ये आंसर आ गया। तो ये दिखाई पड़ गया यहाँ पे, ये तो सब में दिखाई पड़ रहा है ऐड है, ये डायरेक्ट ऐड करेंगे टोटल को, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखिए थोड़ा कंफ्यूज है, इसमें बिग ब्रैकेट्स भी है, स्मॉल ब्रैकेट्स भी है, डिवीजन है, ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिक्स है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है कि ब्रैकेट दिया हुआ है, तो बिग ब्रैकेट्स है और मिडिल ब्रैकेट्स है, और वो जो है वो साइन को अलग करने के लिए ब्रैकेट्स है, वो ब्रैकेट्स का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिडिल ब्रैकेट है उसके प्रोसेस करेंगे, क्योंकि वो छोटा होता है बिग ब्रैकेट से। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमें क्या क्या प्रोसेस है, तो उसके अंदर भी हमें बोर्ड मास के रूल से ही यूज करना होता है। मतलब क्या है, डी मास से, ठीक है, बोर्ड मास तो आ गया ब्रैकेट के साथ, लेकिन डी मास। तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट के अंदर डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। तो हमने क्या किया, आपको तोड़ के बता रहा हूँ, तो मैंने ये दोनों को क्या किया, आपको डिवाइड किया, तो आया मेरा 171। फिर हमने क्या किया, जो नंबर था हमने उतार दिया। अभी हम टोटल का आंसर नहीं लिखे हैं, इसलिए हमने इस साइन को चेंज नहीं किए हैं, इसीलिए ये दोनों को सिर्फ डिवाइड किए हैं और आपको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ पे जो लिख दिए हैं उतार दिए जिस तरह से था। फिर अब क्या किया, हम आपको दिखा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन अब दिखाई पड़ रहा है, ये सभी क्योंकि पूरा आंसर तो लिखे नहीं, इसलिए मेरे ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोसेस वो कर, तो हमने ये दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो आ गया मुझे -530, क्योंकि यहाँ पे -3 था। अब जो नंबर था हमने उतार दिया, फिर वो जो नंबर बाहर दिखाई पड़ रहा था उसको भी मैंने उतार दिया। अब हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये दोनों का ऐड। अब इस तरह को हम ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको एक साथ अलग अलग करके लिखा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आया। तो अब देखो यहाँ पे -513 है और यहाँ पे +720 है। तो आपको बताए थे जब इंटीजर्स में अलग अलग साइन हो, ठीक है, जब अलग अलग साइन हो और जब उसको हमको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट, तो साइन अगर अलग अलग है तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, चाहे वो ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट। अगर क्या है साइन सेम है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करना हो चाहे फिर एडिशन। तो यहाँ पे देखा पड़ा साइन अलग अलग है, इसलिए हमने क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट उससे करेंगे जो नंबर बड़ा। अब यहाँ देखो 513 और 720, ये दोनों में नंबर जो है वो ग्रेटर देन 720 है, ठीक है, और साइन जो होगा उसमें उसका साइन देंगे। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया 720 से -513, तो आया 207, और इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं दिए क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं 720 से, तो उसका साइन प्लस था, तो प्लस का साइन नहीं दिया जाता है, दे। अब जो भी अब ये साइन हटा दिए क्योंकि हमने डायरेक्ट ये दोनों का आंसर लिख दिया, तो हटा दिए, और जो डिवीज़न का साइन था हमने लिख दिया और फिर जो ब्रैकेट से दे दिया। अब हमें क्या दिखा पड़ रहा है, बिग ब्रैकेट का प्रोसेस। बिग ब्रैकेट का प्रोसेस जो दिखा पड़ रहा है तो उसमें डायरेक्ट हमको दिखा पड़ रहा है डिवीज़न, तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें आया 69। फिर जो प्लस था प्लस का साइन दे दिए, और फिर यहाँ पे दिखा पड़ रहा है
1092, तो फिर हमने उसको उतार दिया और दिखा पर आप भी देख रहे हैं कि ये क्या है, ऐड है, तो हमने इसको ऐड किया, ये आंसर आ गया। आपको यहीं पे कंफ्यूज था जो हमने तोड़ तोड़ के कर दिया, पहले डिवीजन किया तो इतना आया, फिर हमने उस नंबर को पूरा उतार दिया, फिर क्या किया, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और जितना लिख दिए और फिर उसको उतार दिए, और जब तक आंसर नहीं लिखे तब तक हमने साइन मतलब जो ब्रैकेट है उसको चेंज नहीं किया, हटाए नहीं। जब आंसर लिख दिए तो हमने उसको हटा दिया और उसके बाद जो था प्रक्रिया हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या है, बार ब्रैकेट्स पहले तो ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहले शुरू में ही ब्रैकेट्स है, तो हमने ब्रैकेट्स का प्रोसेस किया। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड दिखाई पड़ रहा है, तो ऐड किए और जो नंबर था पूरा जैसे था उसे उतार दिए। अब यहाँ पे डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता है कि सबसे पहले डिवीज़न करते हैं, तो डिवीज़न किए 9 और 18 को, तो 9 माइनस में है इसलिए क्या हो जाएगा -2, और उसके बाद जो नंबर था उतार दिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 4 जा 8 और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए, तो कितना हो गया -8। तो यहाँ 8 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, आपको जो क्वेश्चन नंबर है उसमें हमें बिग ब्रैकेट्स भी है, मिडिल ब्रैकेट्स भी है और स्मॉल ब्रैकेट्स भी है। तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस करेंगे वो करेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स का। तो स्मॉल ब्रैकेट्स है क्वेश्चन में का, तो यहाँ पे है, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस तक हमें वही नंबर वही चीज़ उतार देना है जो हमें क्वेश्चन में दिया। उसके बाद हमको ये दोनों को करना है, तो अंदर में दिखाई पड़ रहा है ऐड है, तो हम ये दोनों को ऐड कर दिए तो आया 9, बाकी जो था हम उतार दिए और कुछ नहीं करना। उसके बाद अब हमें करना है तो जो प्रोसेस वो है मिड ब्रैकेट के अंदर का। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर का जो प्रोसेस करना है, तो उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है। तो अब ब्रैकेट के अंदर में भी अब क्या है, जो भी नंबर दिया उसको डी मास का यूज करना है। डी मास का मतलब डिवीज़न से जो स्टार्ट होता है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो डी मास से इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीज़न का प्रोसेस। तो हमको डिवीज़न का प्रोसेस करना है, तो इसीलिए हमने क्या किया, जहाँ डिवीज़न इसमें यहाँ है तो हमने यहाँ पे ये दोनों को डिवाइड किया और लिख दिया, और हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखे इसलिए हम साइन को अलग नहीं कर सकते, मिडिल ब्रैकेट हमको देना ही है। जब ये टोटल का साइन लिखाता है, जब आंसर लिखाएगा तब वो साइन आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए लिख दिए, यहाँ -5 आया, फिर यहाँ पे आपको दिखा पड़ा मल्टीप्लिकेशन, तो हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया और बाकी जो था उसी तरह हमको उतार दिए, जहाँ पे जो करना है वही करना कहिए। फिर अब दिखाई पड़ रहा है कि ये इसके अंदर क्या है, अब फिर जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड किए तो 4 में 26 ऐड करेंगे तो होगा 30, फिर 30 में -5 करेंगे तो हो जाएगा 25। तो अब हम क्या किए, माइनस को ये जो ब्रैकेट्स हैं उसको हटा दिए और डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया 25, और ये जो अब 25 है ये इसका टोटल का आंसर है। अब ये प्लस का साइन यहाँ आ गया, फिर ये डिवीज़न का साइन यहाँ, और ये 3, फिर ये जो ब्रैकेट्स है हम दे दिए। अब हमें यहाँ पे दिखाई जो पड़ रहा है कि एडिशन है और डिवीज़न है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीज़न का प्रोसेस। तो यहाँ पे 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब जो नंबर था तो हम उतार दिए। अब दिखाई पड़ रहा है कि ये बिग ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, एडिशन, तो हम ऐड किए तो आ गया आपका 28। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमें करना है, जो पहले दिखाई पड़ता है वो प्रोसेस करें। और ब्रैकेट्स के अंदर भी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, उसमें सबसे पहले हम डी मास का ही यूज करेंगे। डिवीज़न का पहले करेंगे, तब मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, उसी तरह हमको आगे जाना है। और जब हम टोटल जब उसका आंसर लिख देते हैं तब उस जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हटा देते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे किया कि जिस तरह डिवीज़न था तो डिवीज़न किए तब पर भी चार नहीं हटाए, जब फिर मल्टीप्लिकेशन किया तो नहीं हटाए, जब ये तीनों को जब हम आंसर लिख दिए तब हमने उसको ब्रैकेट्स को हटा दिए, ब्रैकेट्स हटा दिए, तब उसके बाद जो प्रोसेस था हम किए, तब जो आया वो आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, और 10 बहुत ही आसान है। हमें बिग ब्रैकेट्स दिया हुआ है, उसका डिवीज़न है, और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको स्मॉल ब्रैकेट्स भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रोसेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी था स्मॉल ब्रैकेट्स कहाँ वो देखेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे है, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे है, तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस दिया हुआ है वो करेंगे। तो पहले हमको यहाँ पे मिड ब्रैकेट तक लिख दिए क्योंकि यहाँ पे हमें करना है। तो अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, कितना आएगा
45 और 45 में हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा 50। तो ये लिखा गया 50 और ये साइन को चेंज कर दिया, हटा दिया, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आया। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन हमने यहाँ दिया। फिर अब क्या देखा पड़ रहा है कि यहाँ पे ऐड है और क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 6 3 जा 18 और 18 में हम जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20। तो हम यहाँ पे लिख दिए 20। फिर ये मिडिल ब्रैकेट आ गया और फिर ब्रैकेट का साइन जो है अब उतार दिए। अब हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि मिडिल ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे और उसके अंदर जो नंबर होगा उसको करेंगे। तो हमें यहाँ तक तो दिखाई नहीं, यहाँ तक के बाद दिखाई पड़ रहा है कि मिडिल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ है, उसके अंदर आपको मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से यहाँ हमको उसी तरह उतार देना है डिवीज़न तक। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई किए तो हमें आ गया 1000। कितना आ गया 1000। तो फिर उसको इस जब एक डायरेक्ट आंसर लिखे तो साइन को हटा दिए और 1000 आ गया। फिर जो ब्रैकेट था लिख दिए, जो मल्टीप्लाई था लिख दिया, फिर 4। अब हमें क्या है, अब एक ब्रैकेट बचा हमें बिग ब्रैकेट्स, जो बिग ब्रैकेट्स के अंदर हमें डिवीज़न दिखाई पड़ रहा है। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया, फिर मेरा आंसर आ गया 2। तो फिर उसके बाद जो देखा ब्रैकेट हट गया, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर लिखे तो ब्रैकेट हटा देंगे। फिर उसके बाद जो साइन था साइन दे दिए, फिर उसके बाद 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है सिंपल सा कि हमें मल्टीप्लाई है, तो हम 2 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर दिया, आपको अच्छा से समझा दिया। और आप इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।